नमस्कार दोस्तों, बिलिंग ऐप के लिए ये डेमो वीडियो है। ये डेमो वीडियो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल के लिए है। अगर आपका कोई रिटेल शॉप है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे, देन उसके बाद आपको फीचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे मॉडल दिख जाएंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मोड हो गया, प्रोजेक्ट मोड हो गया या पर पेज बिलिंग मोड हो गया। अभी ये तीनों ऑफ है तो आपका प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मोड को ऑन कर देते हो तो आपका प्रोडक्ट बेस्ड मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन मोड ऑन हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रोजेक्ट बेस्ड या पर पेज बिलिंग मोड ऑन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट मोड ऑफ होके ये वाले मोड जो है वो ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रहेगी। डैशबोर्ड में आप चेक कर सकते हैं, आपका सारा जो बिलिंग का डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो होगा। कस्टमर में आप यहाँ पे कस्टमर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का नाम देंगे, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी, ऐड करेंगे। आपको हर कस्टमर के लिए एक अलग पैनल यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपके सारे कस्टमर के सारे बिलिंग की आपको यहाँ पे डिटेल शो होगी। बिल बनाने के लिए आप न्यू बिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिल का नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। यहाँ पे आप बिल की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने ऐड किया, या फिर अगर आपको कस्टमर ऐड नहीं करना है तो आप सिंपली वॉक इन कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका कस्टमर का पेमेंट मोड क्या है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या अगर आपने प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट टैब में ऐड किया हुआ है तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऐड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है, वैलिडिटी को आप ऑप्शनली छोड़ सकते हैं। ये स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में वैलिडिटी होती है। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे वैलिडिटी डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी मोड ऑन है, तो अगर आप जीएसटी बेस करते हैं तो आप यहाँ पे जीएसटी मेंशन कर सकते हैं और आपका टोटल बिल यहाँ पे आपको शो करेगा। देन आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बिल शो होगा। इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ अलग अलग पैटर्न यहाँ पे दिए हैं, वो आप सेलेक्ट करके जिस स्टाइल में आपको बिल बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको प्रिंट की सेटिंग लगा सकते हैं, मार्जिन्स वगैरह। यहाँ पे प्रोडक्ट का टैब है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका यूनिट आएगा, जैसे किलोग्राम, लीटर या पीस वगैरह, कितनी आपके पास क्वांटिटी है, और आपको लो स्टॉक लिमिट क्या रखना है। जैसे इस लिमिट के नीचे आएगा तो आपको वो अलर्ट शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आपकी परचेस प्राइस दे सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि जब आप बिल बनाएंगे, जैसे मैं न्यू बिल पे क्लिक करता हूँ तो इस ड्रॉप डाउन में आपको वो शो करेंगे, उसको क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप जो रिटेल में, अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो इन फ्यूचर हम इसमें स्कैनिंग का और डायरेक्टली जो पीओएस का स्टाइल होता है बिलिंग का, वो भी इसमें लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी यहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे तो ऐड रो करके आप डाल सकते हैं, क्वांटिटी, प्राइस वगैरह आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस का टैब मिलता है, इसमें आप अपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऐड करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ अभी लाइट बिल, इसको कैटेगरी आप रखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस में। यहाँ पे कुछ अगर आपको नोट्स देना है तो आप नोट्स दे सकते हैं और इसको ऐड करेंगे। ये टोटल आपको यहाँ भी शो होगा, और आपको यहाँ पे नीचे रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखता है, इसमें आपके सारे रिपोर्ट की बिलिंग की और एक्सपेंसेस की जानकारी होगी, वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट्स को आप फिल्टर भी कर सकते हैं, डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, और अगर आपको चाहिए तो आप उसको CSV में, एक्सेल में या PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी GST की ब्रांडिंग की सेटिंग है वो सेटिंग में से हो जाएगी। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे अपनी बिजनेस इन्फो वगैरह जो बिलिंग पे आएगी वो दे सकते हैं, ईमेल, बैंक डिटेल्स, यूपीआई आईडी और कब से आपका जो बिलिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है ईयर का। फीचर्स में जो है आप मोड चेंज कर सकते हैं। देन आपको जो जो मॉड्यूल चाहिए, कस्टमर मॉड्यूल तो बेसिकली रहेगा, जीएसटी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। आपको अगर जीएसटी इनवॉइस पे शो कराना है तो ऑन रखिए, नहीं कराना है तो ऑफ रखिए। स्टॉक मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए तो ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक्सपेंसेस का भी ऑन ऑफ हो जाएगा। बिलिंग में आते हैं, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। बिल को आप क्या बोलना चाहेंगे, बिल बोलना चाहेंगे, इनवॉइस बोलना चाहेंगे, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बिल टेम्पलेट आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और जीएसटी आप कितना लगाना चाहते हैं वो सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं डबल ले रहा हूँ, अगर आपको सिंगल लेना है आप सिंगल ले सकते हैं। देन आता है ब्रांडिंग का, जो भी आपका बिजनेस लोगो है वो आप यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको बिल पे आपका लेटर हेड लगाना है तो आप यहाँ से सिंपली लेटर हेड चूज़ करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो गया। अभी यहाँ पे आपको बिल हिस्ट्री दिखाई देगी जिसमें आपको सारे बिल दिखाई देंगे। हम एक बिल देख लेते हैं तो आपका लेटर हेड कुछ इस टाइप से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आप अगर दूसरे स्टाइल में भी लेंगे तो आपका लेटर हेड सेम रहेगा। प्रिंट पे चलते हैं, कुछ इस टाइप से आपका बिल बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप अपना एडमिन का पासवर्ड वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बिल पे अगर आपको सिग्नेचर ऐड करनी है तो सिमिलर आप सिग्नेचर की इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन आपकी रहेगी ताकि कोई आता जाता आदमी आपका डैशबोर्ड ना देख पाए। तो इस टाइप का एक सिंपल स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए बिलिंग एप्लीकेशन है। ये प्रोडक्ट मॉडल के लिए एक डेमो वीडियो था।